फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हमने काफ़ी अवेयर रहना है, अपनी अवेयरनेस भी को भी अपडेट रखना है। और जो अभी हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, हमारे चारों तरफ चल रहा है, उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और परीक्षा उपयुक्त तथ्यों को एक सिस्टमेटिक वे में उनको याद करना है, ताकि परीक्षा हॉल में हम सटीक और शीघ्र उत्तर को दे करके सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी चीज़ अवेयरनेस और मैथ्स, रीजनिंग, सभी विषय मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे और एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे फ्रेंड्स। और कितनी सीट्स हैं, लोअर में कितनी पीसीएस में है, अपर में, और कितने क्या एज ग्रुप है, कैसे आपने फॉर्म भरना है, सभी जानकारियाँ एक आपको दी जाएंगी और किस तरीके से भरना है यह आपको स्पष्ट किया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं जो अध्ययन करता हूँ, जो शोध करता हूँ, एक तरीके से आपके सामने तथ्यों को प्रस्तुत करता हूँ, उसके लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड के जो हैं, तो मैप से संबंधित कुछ तथ्यों को आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करूंगा फ्रेंड्स। देखिए, उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जिला है फ्रेंड्स, चंपावत है। ठीक है फ्रेंड्स, चंपावत। उसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग, उसके बाद है बागेश्वर, उसके बाद है आपका हरिद्वार। यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर और उसके बाद हरिद्वार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हम कैसे मेमोराइज करेंगे? ये सीरीज वहाँ पर आ सकती है प्रश्न पत्र में कि भैया इसमें सबसे छोटा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 4 सबसे छोटे जिले बताओ करके ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक तो हम वर्ड कर लेंगे, एक वर्ड ड्राइव कर लेंगे, CRBC। सी फॉर चंपावत, R फॉर रुद्रप्रयाग, B फॉर बागेश्वर, H फॉर हरिद्वार फ्रेंड्स। CRBC। ठीक है फ्रेंड्स, CRBH वर्ड को हम ड्राइव करके भी हम इस क्रम को याद रख सकते हैं। और लेकिन परीक्षा की अभी गहराई को देखें, कॉम्पिटिटिव जो टाइम आ गया है, काफ़ी गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसकी गहराई आगे तक भी जा सकती है इस प्रश्न की। जैसे कि सबसे छोटा जो चंपावत है, उसके यहाँ क्षेत्रफल क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, जो चंपावत है 1766 वर्ग किलोमीटर। तो इस 66 को हम मेमोराइज करने के लिए लिंक करना अब यहाँ होगा, जो मैं आपको शोध करके काफ़ी मेहनत करके हमेशा प्रेजेंट करते रहता हूँ आपके सम्मुख फ्रेंड्स। तो देखिए, 1766 तक, 1934 से 1734 से 1966 तक चिक्का कृष्णराज वाडियार ने मैसूर पर शासन किया था। वाडियार वंश के जो शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1734 से 1766 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2 चीज़ मिल गई। एक तो चिक्का कृष्णराज वाडियार का जो शासन काल था, शासन की अवधि थी, वो क्या थी? 1734 से 1766। कहाँ? मैसूर में। ठीक है फ्रेंड्स, वाडियार वंश का शासक था, जो एक हिंदू वंश था। ठीक है फ्रेंड्स, मैसूर में। तो 1766 जो है इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, किसका? चंपावत का, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला। उसके बाद हम आएंगे 1984, 1983, जो हमारा दूसरा है रुद्रप्रयाग का। और 1984 में एक बड़ी त्रासदी हुई थी फ्रेंड्स, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कई लोगों की को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था, क्योंकि इस एक फैक्ट्री में जो है रसायन का स्राव हो गया था, उससे लीकेज होने से MIS, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से, और कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1984 में ये हुआ था। तो जिस सन में ये घटना हुई, उसी सन में 1984 में ही उसी सन का जो सन है 1984, यही समान है हमारे रुद्रप्रयाग के क्षेत्रफल के। यानी कि रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, 1984 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद आता है बागेश्वर, 2246। देखो 2 की टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2246 है, 2246 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड बागेश्वर का। अब देखिए 2 की टेबल है, 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 1 2 यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और अब आप आता है चौथा है हरिद्वार, जो है 2360। 1988 में हरिद्वार जिला बना था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका 2360, 2360, 360 में वित्त विधेयक है फ्रेंड्स। नो सॉरी, वित्त विधेयक नहीं है, ये वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान किया गया है। और 2 बागेश्वर का ले लीजिए आप, जो उसके पहले है वित्त आपात 360, और 2 आपने ले लिया बागेश्वर, 2360 आपका हरिद्वार का क्षेत्रफल हो गया फ्रेंड। तो इसी प्रकार से आपको जो भी चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी एक सिस्टमेटिक वे में, एक आवश्यक गहराई तक उसका अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, और जो परीक्षा उपयोगी है वही तथ्य आपको दिए जाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए मेरे द्वारा सिलेबस का काफ़ी अध्ययन किया गया, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती है फ्रेंड। तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक करके मेरा उत्साह को बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार मेरे वीडियोज़ को देखिए, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो ये काली नदी, एक यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये काली नदी जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, काली नदी नेपाल को उत्तराखंड से पृथक कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 जिले जो हैं नेपाल से हमारे लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप CRBH करके भी इसे याद कर लेंगे, सबसे छोटे जिले। और जो ऊपर के जिले मैंने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऊपर के जो मैंने आपको जिले बताए थे, जो ऊपर के जिले हैं, इनमें तो एक चीज़ ये है कि 1960 बने सभी, ये कॉमन फैक्ट है इनका। ऊपर बने उत्तर के जिले से फ्रेंड्स, एक कॉमन फैक्ट ये हो गया कि 1960 में ये पश्चिम से जब पूरब को चलते हैं इनका क्षेत्रफल भी घटता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा उत्तराखंड का जिला है उत्तरकाशी, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद चमोली आता है, उसके बाद पिथौरागढ़, और उसके यहाँ से मैं जंप करना होता है पौड़ी। आपका चौथे नंबर पर सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का पौड़ी है, जो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कुछ जिले हैं जो जैसे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, न राज्य की सीमा को न किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि लैंडलॉक हैं, उत्तराखंड के जिलों से ही लॉक जिले हैं ये। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और यूपी से हमारे जो जिले लगते हैं हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जिला किसकी सीमा लगती है? उधम सिंह नगर से फ्रेंड्स। सबसे कम लगती है नैनीताल की। ये मिस हो जाता है फ्रेंड्स, यही प्रश्न पूछता है कि सबसे कम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूपी से नैनीताल जिले की सबसे कम सीमा लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज एक सिस्टमेटिक वे में आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे और आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।